जय हिंद दोस्तों, मैं यशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज 1 फरवरी 2021 तक का करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आप देख सकते हो, गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो चुका है। जो गणतंत्र दिवस समारोह है जिसका समापन मैं आपको बता रहा हूं 29 जनवरी को होता है ये, और हर साल ये बीटिंग रिट्रीट के साथ इसका समापन होता है। विजय चौक पर इसका आयोजन होता है। इस बार 2021 में 26 बैंडों ने यानी 26 बैंड थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी एक विशेष प्रस्तुति दी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने जीत हासिल की थी उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इस 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो ये विजय धुन थी यहाँ पर, वो भी एक स्पेशल ऑर्गेनाइज की गई थी हमारी सेनाओं के द्वारा। तो गणतंत्र दिवस समारोह का जो समापन हुआ वो बहुत ही हर्ष और उल्लास से हुआ और बहुत जोर शोर से हुआ। तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के 50 साल पूरे हुए। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गया। जो गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है उसमें जो काम होता है वो होता है बीटिंग रिट्रीट, जो विजय चौक पर होती है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। यानी कि यहां पर 3 बड़े क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं। और ये जो समारोह है 1950 से आज तक चले आ रहा है, लगातार ये आयोजित किया जाता रहा है विजय चौक पर। तो अपने आप में ये बड़ी बात है। तो यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं जो गणतंत्र दिवस समारोह से आते हैं, और गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के साथ ही इसके क्वेश्चंस का भी समापन हो जाता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे तीनों सेनाएं, जल थल वायु, सारी सेनाओं के पूरे जो और उसके अलावा अर्धसैनिक बल भी, उनके जो बैंड होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। और बहुत ही अच्छी अच्छी धुनें जो हमें मंत्रमुग्ध कर देती है, वैसी धुनें हमें ये सुनाते हैं। साथ में अगर मैं आगे बढ़ूं तो देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पुलिस में 25% से ज्यादा महिलाएं हैं। यानी पूरे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर महिलाएं पुलिस सबसे अधिक हैं, तो वो बिहार राज्य है। 25% से भी ज्यादा, यानी हर 4 पुलिस वालों में 1 महिला पुलिसकर्मी है। ये चीज यहां पर क्लियर है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है 19.2%, और उसके बाद तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है 18.5%। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि पुलिस की जो अगर संख्या देखो, बिहार में महिला पुलिस 25%, हिमाचल प्रदेश में 19.2% और तमिलनाडु में 18.5%। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 नंबर ये यहां पर आप अपने पास नोट कर सकते हो। अगर मैं न्याय की बात करूं, न्याय दिलाने के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो रही है। उसके बाद तेलंगाना दूसरे नंबर पर है, पंजाब तीसरे नंबर पर और केरल चौथे नंबर पर है। अगर 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों की बात करो तो त्रिपुरा पहले स्थान पर है न्याय के मामले में, और सिक्किम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे स्थान पर है। तो ये जो आपको मैं आंकड़े दे रहा हूं ये आप अपने पास नोट कर लेंगे। यहां तक जो बात हो रही थी वो हो रही थी ये बात पुलिस व्यवस्था की, और जो इसके नीचे वाली बात हो रही है वो बात हो रही थी जुडिशियरी यानी न्यायिक व्यवस्था की। तो यहां पर 2 बातें क्लियर हो जाती हैं। अगेन मैं आपको ये रिपीट करवा देता हूं, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 25% से भी अधिक महिला पुलिसकर्मी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश 19.2% के साथ, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु 18.5% के साथ। तो पुलिस वाले मामले में तो ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है न्याय से संबंधित। न्याय दिलाने के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तेलंगाना दूसरे स्थान पर है, पंजाब तीसरे स्थान पर है, केरल चौथे स्थान पर है। अगर 1 करोड़ से कम आबादी की बात करूं तो पहले स्थान पर त्रिपुरा, दूसरे स्थान पर सिक्किम और गोवा तीसरे स्थान पर। तो ये न्याय के मामले में पूरी रिपोर्ट है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम के बाद हम चलते हैं 30 जनवरी की ओर। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की जो हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे, 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर दिल्ली के बिरला भवन में इनकी हत्या की गई थी। तो इस दिन को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 30 जनवरी का दिन किस रूप में मनाया जाता है? शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। दूसरी बात, इस बार हमने महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई है? तो 73वीं पुण्यतिथि हमने इस बार महात्मा गांधी की मनाई है। यानी कि 2021 30 जनवरी को ये 73वीं पुण्यतिथि थी महात्मा गांधी की। 1948 में महात्मा गांधी को गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने, और वो भी दिल्ली के बिरला भवन में ये गोली मारी थी। तो
इस दिन को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। देन अभी हमारा बजट पेश होने वाला है और आज ही के दिन बजट पेश होगा। 1 फरवरी को ही बजट पेश होता है। अब 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले हमारी मोदी सरकार ने तीसरा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया और जो तीसरा आर्थिक सर्वेक्षण है वो 29 जनवरी 2021 को पेश हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश होता है? बजट से पहले पेश होता है। 29 जनवरी 2021, 30 जनवरी 29-30 के आसपास ये पेश हो जाता है। इसको जो तैयार किया गया 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण को, उसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे अपने पास। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण। इन्होंने कब बजट पेश करना है? 1 फरवरी 2021 को बजट पेश करना है, यानी आज के दिन बजट 1 फरवरी को पेश होगा। तो ये क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो जाता है। 2-3 बातें यहां से पूछी जा सकती हैं, आप देख सकते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद हम थोड़ा अंतरिक्ष में चलते हैं। लास्ट गैलेक्सी जो आकाश गंगा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। जो लास्ट गैलेक्सी है उसका नाम है NGC 4535 इसके नाम से जानी जाती है लास्ट गैलेक्सी। कन्या वर्ग क्लस्टर में स्थित है ये। 2000 या इससे अधिक, ये आप देख सकते हो, आकाश गंगाओं में सबसे बड़ी गैलेक्सी आकाश गंगाओं में से एक है। 2000 या इससे अधिक आकाश गंगाओं में सबसे बड़ी है ये और पृथ्वी से लगभग 50 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। लास्ट गैलेक्सी के नाम से जानी जाती है। तो लास्ट गैलेक्सी के नाम से उसका नाम पूछे तो आपको नाम लिखना है NGC 4535। साथ में ही नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी कुछ दुर्गम तस्वीरें, मतलब बहुत आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची हैं। आप देख सकते हो उन तस्वीरों को। बहुत ही डिफरेंट टाइप की तस्वीरें उन्होंने इस नासा ने इसकी ली है। तो लास्ट गैलेक्सी इसलिए चर्चा में है और इसका नाम NGC 4535 है। 50 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से, ये क्वेश्चन बन सकता है। और 2000 या इससे अधिक आकाश गंगाओं में ये सबसे बड़ी आकाश गंगाओं में से एक है। ये एक तीसरा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। फिर मैं बात करता हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों की। तो यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं रूस और अमेरिका की, तो रूस द्वारा न्यू स्टार्ट संधि के विस्तार के लिए मंजूरी दे दी गई है। यानी रशिया न्यू स्टार्ट संधि को मानना शुरू कर रहा है फिर से, यानी कुल मिलाकर इसको एक्सटेंड किया जा रहा है और इसको और बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका और रूस के मध्य परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली ये मात्र एक संधि है। यानी दोनों महाशक्तियां, रशिया भी और अमेरिका भी, इसके माध्यम से अपने परमाणु हथियारों को सीमित रखेंगे, उसको लेकर ये संधि की गई थी। और इस संधि के अभी ये संधि अभी खत्म होने वाली थी, तो इसीलिए इसके खत्म होने से पहले इसको फिर बढ़ाने की बात कही गई है। ये जिसकी अवधि फरवरी 2021 में समाप्त होने वाली थी, फरवरी में ये संधि खत्म होने वाली थी। रूस की संसद, जिसको क्रेमलिन कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये 5 वर्षों के लिए बढ़ाई गई है। यानी ये अब जो संधि 2021 में खत्म होने वाली थी, अब 2026 तक ये संधि चलेगी, 2026 तक। तो संधि 5 फरवरी 2011 को तो लागू हुई थी। 1991 में स्टार्ट 1 जो संधि हुई थी, जिसको 2009 में समाप्त कर दिया गया था। फिर 2002 की जो संधि शुरू हुई थी शॉर्ट, इसको भी बाद में न्यू स्टार्ट संधि के नाम से जाना गया। तो ये जो बात यहाँ पर 2 अलग अलग हैं, एक तो न्यू स्टार्ट संधि, एक स्टार्ट संधि और एक शॉर्ट संधि। इन तीनों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब मैं बात करता हूं न्यू स्टार्ट संधि, तो न्यू स्टार्ट संधि का मतलब है शॉर्ट संधि खत्म होकर न्यू स्टार्ट संधि शुरू हो गई। तो शॉर्ट कब थी? 2002 में शुरू हुई थी, जिसको खत्म करके क्या चला दिया गया? न्यू स्टार्ट संधि चला दिया गया। शॉर्ट संधि से पहले एक नई संधि हुई थी, जिसको बोलते हैं स्टार्ट 1 संधि। तो स्टार्ट 1 संधि को भी 1991 में चलाया गया और 2009 में खत्म कर दिया गया। क्योंकि ये सबका काम एक ही था, इसलिए अब सब कुछ खत्म करके न्यू स्टार्ट संधि चलाई जा रही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो रशिया और अमेरिका के खाते में जाता है। आप देख सकते हैं रूस की संसद क्रेमलिन द्वारा इसको 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। रूस, रशिया को आप देख सकते हैं। उसके बाद भारत और फ्रांस, इन्होंने 28 जनवरी 2021 को एक बड़ा सहयोग और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 28 जनवरी 2021 को सतत विकास के क्षेत्र में इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है और वो है पर्यावरण से संबंधित। और वो सतत विकास का जो काम है, भारत फ्रांसीसी पर्यावरण वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आप देख सकते हो यहाँ पर
भारत फ्रांसीसी पर्यावरण वर्ष का शुभारंभ। तो भारत फ्रांसीसी पर्यावरण वर्ष कब हुआ? 2021 हुआ। तो यहां पर एक आंसर आ जाएगा आपका 2021। एक बात तो ये यहां पर खत्म। इसकी शुरुआत कब हुई? 28 जनवरी 2021 को हुई। कौन कौन से देशों के बीच में हुई? भारत फ्रांसीसी है तो इसका मतलब भारत और फ्रांस के बीच में हुई है। तो ये सारी बात यहां पर क्लियर। किस मुद्दे को लेकर हुई? सतत विकास के क्षेत्र में हुई। सतत विकास के क्षेत्र के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? जलवायु परिवर्तन पहला विषय, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, सतत शहरी विकास, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता विकास। यानी ये 5 विषय हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, लिख भी सकते हो। ये 5 प्रमुख विषय हैं जिसके बारे में ये सारी व्यवस्था की गई है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका भारत और फ्रांस से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर आपको दिया गया है। इसके बाद एस्टोनिया यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर की ये खबर है, ये करंट अफेयर बाय द वे पूछा भी जा सकता है। काजा क्लास जिनकी फोटो आप देख रहे हो, काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। पहली महिला प्रधानमंत्री एस्टोनिया की। 26 जनवरी 2021 को इनकी नई पार्टी ने गठबंधन के माध्यम से शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और 43 इयर्स की ये एक वकील हैं और इससे पहले ये यूरोप की संसद में सदस्य भी रही हैं। और इस जो एस्टोनिया देश है वो लगभग 1.3 मिलियन आबादी वाला देश है। तो इस तरह से एस्टोनिया की ये अभी हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं भारत के क्रिकेट बोर्ड से। बीसीसीआई, जैसा आप लोग जानते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड, इसके मुताबिक 32 इयर्स ओल्ड मिस्टर जय शाह को एशिया क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष चुना गया। बीसीसीआई की तरफ से खबर आई है कि एसीसी का अध्यक्ष अब 32 इयर्स ओल्ड जय शाह हैं। तो 32 इयर्स ओल्ड होने का मतलब यह है कि ये सबसे युवा यानी कम उम्र के प्रशासक बने हैं एसीसी में, यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं वो ये बने हैं जय शाह। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, ये तो ऑलरेडी आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष है और ये एसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं जय शाह जी। इसके बाद इसकी स्थापना, एसीसी की स्थापना 1983 में हुई थी और वर्तमान में अभी एसीसी में 24 सदस्य संघ देश हैं, मतलब कंट्रीज जो हैं इसमें अभी 24 हैं। बीसीसीआई की बात करूं तो सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं, कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर आप ये तीनों नाम नोट कर लेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त होता है और फिर हम नए सेशन में नए करंट अफेयर्स के साथ आपको फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।